जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां विजय सैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए ऊर्जा के बारे में बताएंगे कि जब आप कोई साधना मंत्र जाप करते हैं तो उस दौरान आपकी ऊर्जा बन रही है कि नहीं बन रही है। तो आप कैसे जानें कि आपकी उस साधना के दौरान, मंत्र जाप के दौरान आपकी ऊर्जा बन रही है कि नहीं बन रही है। तो आज हम आप सभी के लिए इसी विषय पर बताएंगे, पर उससे पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो अब हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो उस दौरान आप कैसे जानें कि आपकी उस मंत्र जाप और साधना के दौरान ऊर्जा बन रही है उस मंत्र जाप करने से कि नहीं बन रही है। तो हम आप सभी को कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जिन संकेतों के माध्यम से आप सभी समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जो आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उस मंत्र जाप और साधना से आपकी ऊर्जा बन रही है, उस मंत्र जाप से आपकी ऊर्जा बन रही है। अगर आप जब कंटिन्यू कोई मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं और अगर आपकी उस मंत्र जाप के दौरान बॉडी हीट करती है, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन आपको महसूस होता है, चाहे फिर वो रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन महसूस आपको होता हो या फिर आपके सीने में आपको वाइब्रेशन महसूस होता हो या फिर आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आपको ब्लिंक या वाइब्रेशन महसूस होता हो या फिर जिस हाथ में आपने माला पकड़ रखी उस हाथ में वाइब्रेशन महसूस होता हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र की साधना आप कर रहे हैं, उस साधना, उस मंत्र जाप करने से आपकी ऊर्जा बन रही है। इसी वजह से आपके पूरे बॉडी में जो भी हमने बताया इस तरीके से वाइब्रेशन होता है और साथ ही साथ उस मंत्र जाप करते हुए या उस मंत्र जाप के दौरान आपकी जीभ भी लड़खड़ाती है या जीभ में भी आपको खुजली महसूस होती है। तो आप इस संकेत से भी समझ सकते हैं कि आपकी जो मंत्र जाप की ऊर्जा है वो बन रही है, वो बढ़ रही है, तभी आपकी उस मंत्र जाप करने से आपकी जीभ लड़खड़ाती है। और दूसरा संकेत इस प्रकार से होता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं और अगर आपके चेहरे पे एक ग्लो आ रहा है, एक खूबसूरती जैसी आपको महसूस हो रही कि आपके चेहरे पर ग्लो आ रहा है और आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं तो उस मंत्र जाप, उस साधना से आपकी ऊर्जा बन रही है, तभी आपके चेहरे के ऊपर ग्लो आता है, एक खूबसूरती महसूस होती है आपको और आपका चेहरा खिला खिला सा लगता है। तो इस संकेत से भी आप सभी समझ सकते हैं कि आप जो भी साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे आपकी ऊर्जा बन रही है। और साथ ही साथ अगर आप जब कोई मंत्र जाप या साधना करते हैं उस दौरान अगर आपको अच्छे सपने आते हैं और वो सपने देवी देवता से जुड़े होते हैं या फिर आपको कोई पॉजिटिविटी वाले अच्छे सपने आते हैं, तो इन सपनों के माध्यम से भी, इस संकेत से भी आप सभी समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र जाप या साधना कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा बन रही, तभी आपके लिए रात्रि में स्वप्न के माध्यम से इस तरीके के पॉजिटिव सपना आते हैं। और तीसरा संकेत इस प्रकार से होता है कि जब आप कोई मंत्र जाप या साधना करते हैं तो उस दौरान अगर आपकी नाक के ऊपर खुजली होती है या फिर आपके सहस्त्रार चक्र जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पर आपको खुजली महसूस होती है या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई गोल गोल चीज है जो आपके सहस्त्रार चक्र के यहाँ घूम रही है, तो इस संकेत से भी आप सभी समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र जाप या साधना कर रहे हैं तो आपकी उस मंत्र जाप करने से ऊर्जा बन रही है, तभी आपकी नाक के ऊपर खुजली होती है और साथ ही साथ आपकी सहस्त्रार चक्र जो होता है वहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज है जो गोल गोल घूम रही है और वहां पर खुजली भी आपको महसूस हो सकती है। तो इस संकेत से भी आप सभी समझ सकते हैं कि जो भी आप मंत्र जाप या साधना कर रहे हैं उससे आपकी ऊर्जा बन रही है और आपका मंत्र सफलता की तरफ अग्रसर हो रहा है, चैतन्य हो रहा है आपका मंत्र। जो भी आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और साथ ही साथ आपका जो कपाल होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, उसके अंदर आपको एक द्रव्य पदार्थ बहते हुए अगर आपको महसूस हो कि ऐसा कोई तरल पदार्थ है जो आपके अंदर बहते हुए आपको महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कोई गाड़ी गाड़ी सी कोई चीज है जो आपके अंदर बह रही है, तरल पदार्थ है जो आपके मस्तिष्क के अंदर बह रहा है और वो आपको पूर्ण रूप से महसूस हो रहा है, तो इस संकेत से भी आप सभी समझ सकते हैं कि जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उस मंत्र जाप, उस साधना करने से आपकी ऊर्जा अधिक मात्रा में बढ़ रही है, बन रही है और वो मंत्र जो भी आप कर रहे हैं वो आपका चैतन्य हो रहा है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तभी आपके मस्तिष्क, आपके कपाल के अंदर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई तरल पदार्थ है जो आपके
मस्तिष्क में बह रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। तो इस संकेत से भी आप सभी समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र जाप साधना कर रहे हैं उससे आपकी ऊर्जा बन रही है। और अगर आपकी पलकें भारी होती हैं साधना मंत्र जाप के दौरान, तो भी आप सभी समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उससे आपकी ऊर्जा बन रही है। ये सभी संकेत जो भी हमने आप सभी को बताए हुए, ये मंत्र जाप और साधना के दौरान आपकी ऊर्जा बढ़ने पर ही आपको महसूस होते हैं, अन्यथा आपको बिल्कुल भी नहीं महसूस होते। और इन संकेतों से आप सभी ये भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि इस तरीके की जो अवस्थाएं होती है, जो भी हमने आपको ऊर्जा बढ़ने के संकेत बताए हैं, तो ये संकेत जब ही साधक को महसूस होते हैं जब उसके मंत्र जाप और साधना में उसको सफलता मिलने वाली होती है। क्योंकि ये जो संकेत होते हैं, जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति की अगर मंत्र जाप और साधना के दौरान अगर ऊर्जा बन रही है तो उसमें उसको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि ऊर्जा जब ही बनती है जब मंत्र जाप सही तरीके से किया जा रहा हो या फिर साधना नियम के साथ की जा रही, तभी व्यक्ति के उस मंत्र जाप और साधना के दौरान उसकी ऊर्जा बनती है और उसको इस तरीके के संकेत महसूस होते हैं, तो उसको साधना में सफलता भी अवश्य मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके के संकेत महसूस होते हैं तो आप सभी समझ सकते हैं कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें आप सभी को सफलता अवश्य मिलेगी। और इन सभी संकेतों से आप सभी ये भी जान सकते हैं कि जो भी आप मंत्र जाप या साधना कर रहे हैं तो उस मंत्र जाप और साधना के दौरान आपकी ऊर्जा भी बन रही है, तो उसके साथ साथ आप सभी का ऑरा भी बनेगा और आप सभी साधनात्मक क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ बना पाएंगे। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।